अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरहाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में फर्स्ट फिलोसोफर को डिस्कस करेंगे एंड द फिलोसोफर नेम प्लेटो। पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ प्लेटो एंड इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मॉडर्न थॉट्स हैं पॉलिटिक्स की या डिफरेंट फिलोसफर्स की, उसको हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रू सेंस ऑफ फिलॉसफी समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ प्लेटो। प्लेटो जो है वो 427 बीसी एथेंस के अंदर पैदा होता है, जो कि एक ग्रीस का ही सिटी है, और उसकी जो डेथ है वो 347 के अंदर एथेंस के अंदर ही होती है। प्लेटो का जो ओरिजिनल नेम है वो है अरिस्टोटल्स। His academy became the best school of Athens in 387 BC। अगर उसके वर्क्स की बात करें तो प्लेटो के जो फेमस वर्क्स हैं वो दो ही हैं। एक रिपब्लिक जो कि 386 के अंदर लिखी गई और ये डील करती है विद पॉलिटिकल फिलॉसफी, एथिक्स, एजुकेशन, मोरालिटी एंड मेटाफिजिक्स। सेकंड पे है पॉलिटिक्स जो कि 380 के अंदर लिखी गई और ये डील करती है विद पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट फंक्शंस, जो कि एक स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसके जो फंक्शंस हैं उसके साथ डील करती है। आगे है बेसिस ऑफ प्लेटोनिक फिलॉसफी। किसी भी फिलॉसफी को जानने के लिए, किसी भी राइटर की फिलॉसफी को जानने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसकी जो फिलॉसफी की बेस है उसको पहले देखें कि उसकी बेस किन चीज़ों के ऊपर खड़ी है, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी जो आगे फर्दर राइटिंग्स हैं उसके अंदर एक हमें एक अट्रैक्शन मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सिटीज़न शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी। सबसे जो फर्स्ट पे प्रेफर करता है प्लेटो। प्लेटो कहता है कि जो सिटीज़न हैं, एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो पीस एंड हार्मनी में होनी चाहिए। उनके अंदर एक बदमज़हबी नहीं पैदा होनी चाहिए स्टेट के अंदर, ताकि उनको किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़े। क्योंकि प्लेटो का मकसद ये है कि सबसे अव्वलीन जो उसकी तरजीह है वो है रियासत के लोग। अगर वो ही खुश नहीं हैं तो ऑब्वियसली रियासत का फ़ायदा ही क्या है। सो प्लेटो चाहता है कि उसके जो स्टेट के लोग हैं वो खुशहाल रहें, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना की जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आगे कहता है कि इंडिविजुअल कैन नॉट अटेन हिज फुल परफेक्शन, के जो इंडिविजुअल हैं रियासत के अंदर वो अपनी फुल परफेक्शन नहीं कर सकते। मतलब कि जो एक इंडिविजुअल लोग रह रहे हैं किसी स्टेट के अंदर, वो अपनी जो सारी ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, वो अकेले इंडिविजुअल पूरा नहीं कर सकते। उनको एक, क्योंकि जिस तरह एक फैमिली को अपने सारे मामलात मिलकर चलाने पड़ते हैं, इसी तरह वो कहता है कि एक इंडिविजुअल को अपनी रियासत के साथ या लोगों के साथ मिलकर ही अपनी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करनी पड़ती हैं। उसके जितने भी सिस्टम हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, उसका फाइनेंशियल सिस्टम, उसका कोई भी सिस्टम है, वो इनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के कोलाब्रेशन के साथ ही मिलकर चलाने पड़ते हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करेगा तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर हम मॉडर्न एज के अंदर देखें तो मुल्कों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ चलना पड़ता है। तो इवन कि इससे पहले भी जब से दुनिया स्टार्ट हुई है तब से लोगों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। लाइक आपने बार्टर सिस्टम सुना होगा। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ लोग अपनी तरफ से कुछ चीज़ें दे देते थे ताकि अगले से अपनी कुछ ज़रूरियात को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है परमानेंट स्टेबिलिटी थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा प्लेटो ने फोकस किया है कि एजुकेशन ही वो वाद चीज़ है जिसके ज़रिए एक परमानेंट जो स्टेबिलिटी है वो आ सकती है, ताकि एजुकेशन लोगों को वो ट्रू सेंस देती है जिससे वो एक
स्टेट के सिस्टम को चलाते हैं ताकि उसका जो एक मेंटेनेंस सिस्टम है स्टेट का वो उम्दा तरीके के साथ चलता रहता है। आगे है जस्टिस इज़ अ कॉर्नर स्टोन। जस्टिस को भी बहुत ज़्यादा उसने फोकस किया है कि एक कंट्री के अंदर, एक रियासत के अंदर जब तक लोगों को जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया जाता तब तक एक जो स्टेट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर उनके लोग खुशहाल नहीं हैं तो कैसे ये पॉसिबल है कि एक उसका जो सिस्टम है वो चलता रहता है अच्छे तरीके से। दूसरा, अगर लोगों को उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड या उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको जॉब्स दी जाएं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, तो एक स्टेट ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। लास्ट पे है नॉलेज प्रमोट virtue एंड मोरालिटी। अगेन हम एजुकेशन की बात करें, नॉलेज की बात करें, तो नॉलेज को भी वो इम्पोर्टेंस देते हुए कहता है कि जो नॉलेज है वो एक एट द एंड लोगों को विर्च्यू देती है, मोरालिटी देती है। समटाइम्स एक स्टेट के जो कवानीन होते हैं लोगों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो चीज़ें आती हैं मोरालिटी के अंदर, अखलाकियात के अंदर, और जहाँ मोरालिटी एंड अखलाकियात आती हैं तब वहाँ स्टेट भी अपना एक अमल दरामद या एक एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती। फॉर एग्जांपल एक चीज़ें इंसान के साथ पर्सनल हैं, तो उन मामलात के अंदर रियासत अपना किसी किस्म का भी जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकती, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। ये चीज़ें फिर डील करती हैं इनको उनकी मोरालिटी, और मोरालिटी वो कह रहा है कि आती है एजुकेशन के साथ। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो, और प्लेटो का जो सारा जो बेस करती है उसकी फ़िलॉसफी, वो अपनी आइडियल स्टेट के अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करना चाह रहा है बेस्ड अपॉन आइडियाज़ ऑफ हेलेनिक आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन। क्योंकि प्लेटो जो इंस्पायर था वो हेलेनिक आइडियाज़ और उसके इंस्टीट्यूशन से इम्प्रेस था, और उसकी जो आइडियल स्टेट है वो बेस करती है हेलेनिक आइडियाज़ के ऊपर। वो कहता है कि उस तरह का सिस्टम होना चाहिए ताकि लोग उसके अंदर लोग खुशहाल थे, इंस्टीट्यूशन वो अपने अपने दायरा कार के अंदर काम कर रहे थे, किसी की दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी किस्म की भी जो इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, वो नहीं थी। आगे है विर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टेट आर आइडेंटिकल। जैसे कि ऊपर हमने ये बात की थी, इंडिविजुअल कैन नॉट अटेन हिज फुल परफेक्शन, इसी को आगे वो मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि विर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एंड स्टेट आर आइडेंटिकल, कि एक जो इंडिविजुअल बंदे की, एक इंडिविजुअल सिटीज़न की जो नीड्स हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक स्टेट की नीड्स भी हैं और उसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में एक इंडिविजुअल और रियासत की जो ज़रूरियात हैं वो आइडेंटिकल हैं, वो मिलती जुलती हैं। रियासत को अपने मामलात को चलाने के लिए जिस तरह दूसरे मुल्कों के साथ ताउन करना पड़ता है, उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ चलना पड़ता है, इसी तरह अपने जो सिटीज़न हैं उनके साथ भी मिलजुल करना पड़ता है ताकि उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी नीड्स हैं, वो पूरी हो सकें। आगे है द एलिमेंट्स ऑफ रीज़न, स्पिरिट एंड एपिटाइट आर सेम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड स्टेट। अगेन उसी की बात कर रहे हैं। इस लाइन को फर्दर हम समझने के लिए इस टेबल को देखेंगे। प्लेटोज डिवीजन ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली प्लेटो ने लोगों को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, क्योंकि इसकी जो आइडियल स्टेट है वो कहता है कि मेरी आइडियल स्टेट के अंदर उसने लोगों को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है बैली, और बैली के जो सिंबल कर रहा है, इसको जो सिंबलाइज है, इसको कर रहा है, वो है एपिटाइट एंड डिज़ायर। वो कहता है कि एक रियासत के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। एक टाइप वो है उन लोगों की है जो लेबरर्स होते हैं, जो कि एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, जो कि बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मतलब कि जो फूड जिनका जो ताल्लुक है वो प्रोडक्शन के साथ होता है, फूड प्रोडक्शन के साथ होता है, जो एग्रीकल्चर के मामलात को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। बाय नेचर भी उनके अंदर ये टैलेंट होता है ताकि वो जो एक रियासत का एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो कहता है कि उनको उस तरह के काम में
दूंगा या उनको इस तरह के काम देने चाहिए रियासत के अंदर लोगों को। सेकंड पे है हार्ट। हार्ट जो है वो उसको सिंबल कर रहा है कि करेज को, स्पिरिट को। सेकंड में वो कह रहा है कि जो सेकंड टाइप के लोग हैं वो सोल्जर या आर्मी या मिलिट्री ऑफिसर्स के रिलेटेड उनकी नेचर होती है। किस तरह के लोग होते हैं कि जिनकी जो नेचर है वो एक करेजियस ज़्यादा होते हैं, स्पिरिटेड ज़्यादा होते हैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए, अपनी रियासत के लिए। कि इस तरह के जो लोग हैं वो उसकी उनकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि वो सरहदों की हिफाजत करेंगे, क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं, बाय नेचर होते हैं कि उनके अंदर ये टैलेंट पाया जाता है, वो जज्बाती इस तरह के करेजियस ज़्यादा होते हैं। सो इस सेंस में वो कह रहे हैं कि सेकंड जो टाइप है वो उसकी सरहदों की हिफाजत करेंगे। लास्ट पे है ब्रेन, जो कि रिलेट कर रहा है रीजन से, नॉलेज से। और ये तीसरी जो टाइप है वो उसकी रियासत के अंदर वो फिलोसफर्स हैं, उसके रूलर्स हैं, उसके थिंकर्स हैं, उसके रैशनल जो थिंकिंग करने वाले होते हैं वो हैं। ये कहता है कि इनके हाथ में एक रियासत की भागदौड़ होगी, क्योंकि ये फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, रैशनल थिंकिंग भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक रियासत के सिस्टम को, उसके इकोनॉमिक सिस्टम को, उसके एग्रीकल्चर सिस्टम को, उसके जस्टिस सिस्टम को या उसके पॉलिटिकल सिस्टम को ये लोग चलाएंगे। उनकी जो पॉलिसी होगी, फॉरेन पॉलिसी होगी या उनकी जो इंटरनल पॉलिसी होगी, ये सारे का सारा जो देखेंगे वो फिलोसफर्स देखेंगे, वो रूलर्स देखेंगे, वो थिंकर्स देखेंगे। सो इन शॉर्ट तीन तरह की उसने टाइप बताई हैं। एक को उसने कहा है एपिटाइट, सेकंड पे है करेजियस और स्पिरिटेड, जो कि जज्बाती किस्म के लोग होते हैं। उनके लिए वो कहता है इनको अपनी रियासत की सरहदों की हिफाजत के लिए रखेंगे। तीसरी किस्म के जो लोग हैं वो कहता है वो फिलोसफर्स होते हैं, थिंकर होते हैं। उनका काम है कि एक कंट्री की बागडोर को संभालना, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनके मामलात को चलाना। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ईच इंडिविजुअल वर्क्स अकॉर्डिंग टू इट्स virtue एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड। नो वन कैन इंटरफेयर इन एन अदर फील्ड ऑफ वर्क्स। अगर हम बात करें, लास्ट में हमने देखा कि इस तीन तरह की उसने टाइप बताई हैं। तीन तरह की टाइप के जो लोग हैं उनको स्पेशलाइज्ड टैलेंट जानने के बाद उसी के रिलेटेड उनको जॉब देना, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो। वो कहता है कि लोगों के अंदर जिस तरह का टैलेंट मौजूद होगा, अगर वो लेबरर्स हैं, अगर वो सोल्जर्स हैं, अगर वो फिलोसफर्स हैं, जिसके अंदर जिस तरह की खूबी पाई जाएगी उसको उसी तरह के काम उसको दिए जाएंगे। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। और नो वन कैन इंडिविजुअल इन एन इंटरफेयर इन एन अदर फील्ड ऑफ वर्क। एक दूसरे की फील्ड में किसी को कोई हक नहीं होगा कि वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करें। या एक जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं एपिटाइट के, वो उनको वो राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर करें थिंकिंग के मामलात के अंदर या इस तरह के मामलात के अंदर। बेसिकली ये उसकी एक राय है, उसका एक अपना ओपिनियन है कि उसकी आइडियल स्टेट के अंदर एक्चुअली लोग किस तरह काम करेंगे और किस तरह वो रियासत के साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे। आगे है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वाइफ आर प्रोहिबिटेड फॉर रूलर्स। अब आइडियल स्टेट के अंदर प्लेटो कहता है कि उस एक थिंकर के लिए उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वाइफ आर प्रोहिबिटेड फॉर रूलर्स, कि उनको राइट नहीं है, दे हैव नो राइट फॉर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड वाइफ। क्योंकि प्लेटो समझता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको डेविएट कर सकती हैं, ताकि एक्चुअली जो उसका मकसद है वो रियासत को अच्छा परफॉर्म करना है रियासत के लिए। सो वो कॉन्शियसली हर तरह की जो खराबियां हैं उसके मुताबिक वो समझता है कि इसको दूर होना चाहिए रियासत के मामलात से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो इसलिए वो कहता है कि वाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी आर प्रोहिबिटेड फॉर रूलर्स। लास्ट में हम इसका एनालिसिस भी करेंगे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सो आपको इसकी मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। आगे है सेलियन फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट एंड रिपब्लिक। उसकी टुडेज वैलिडिटी है वो क्या है। ये लास्ट में पास में क्वेश्चन भी आया हुआ है CSS PMS दोनों के अंदर, और मैंने सोचा कि इसी को एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाकर जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं उसी में से हमने
प्रॉपर क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। सेलियन फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट के अंदर जितने जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा उसके सेलियन फीचर्स हैं उसकी आइडियल स्टेट के अंदर। नंबर 1 पे देखते हैं रूल ऑफ फिलोसफर्स। वो कहता है कि अपनी उसकी स्टेट के अंदर जो फिलोसफर्स हैं वो उनका रूल होगा, सारी पॉलिसी मेकिंग, सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सिस्टम उनके हाथ में होंगे, वही चलाएंगे। एजुकेशन सिस्टम उनके हाथ में होगा, वही पॉलिसी मेकिंग करेंगे। उसके बाद है रूलर्स कंट्रोल ओवर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि उसका एजुकेशन सिस्टम भी रूलर ही कंट्रोल करेंगे। थर्ड पे नो प्रॉपर्टी ऑफ रूलर्स, प्रॉपर्टी जो रूलर्स की अपनी प्रॉपर्टी है या पर्सनल उनकी जो वाइफ्स हैं उनके उसके अकॉर्डिंग वो नहीं होंगी। इक्वल ट्रीटमेंट विद मेन एंड वीमेन, दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। वीमेन के साथ भी, मेन के साथ भी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, दोनों को बराबर के मौके दिए जाएंगे तरक्की करने के। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल एंड स्पेशलाइजेशन, कि उसने जो अपनी आइडियल स्टेट के अंदर 3 तरह के लोगों की डिवीजन की थी उनके बारे में वो कहता है कि हर एक इंसान को उसकी स्पेशलाइज्ड टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा। सेकंड लास्ट है जस्टिस इन द आइडियल स्टेट, के आइडियल स्टेट के जो अंदर वो जस्टिस होगा वो उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उसके अकॉर्डिंग जस्टिस वो है कि लोगों को उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड के रिलेटेड काम दिया जाए, जॉब्स दी जाएं। आगे एब्सोल्यूट रूलर हैव नो एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी लॉ, कस्टम, पब्लिक ओपिनियन। यहाँ उसने एब्सोल्यूट उसको रूलर को हर चीज़ का कि वही एक कंट्री के मामलात का करता रहता है कि हर सिस्टम हर चीज़ रूलर के हाथ में होगी, रूलर को कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज के दौर में इसकी बात करें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर या मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, तो इसकी इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि एक रूलर एब्सोल्यूट पावर रखता हो, उसके वो सारे मामलात को देखे, पॉलिसी मेकिंग भी वो करे, जस्टिस सिस्टम भी वो चलाए, इकोनॉमिक सिस्टम भी वो चलाए, सोशल सिस्टम भी उसके कंट्रोल के अंदर हो। तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सबसे इनिशियल स्टेप था तो इस वे में हम देखते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है वो बहुत अच्छी है। उस दौर में अगर हम उस दौर में जाके बात करें, इस तरह की बात अगर करें कि रूलर के पास एक एब्सोल्यूट रूल होना चाहिए, उसको कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए, तो उस दौर में इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर आज के दौर में हम बात करें तो ये इम्पॉसिबल है कि एक रूलर के हाथ में ही सारा कुछ हो। क्योंकि आजकल तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर लोग ही फैसला करते हैं, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या अरिस्टोक्रेसी है जिसके अंदर कुछ लोग मिलकर एक गवर्नमेंट के मामलात को चलाते हैं। सो आजकल के दौर में एक रूलर अपनी मर्जी से एब्सोल्यूट पावर का मालिक नहीं हो सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोनिक जस्टिस हैं, प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे बेसिस अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अगेन कि जो उसका जस्टिस सिस्टम है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसके अंदर वो कहता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है नॉन इंटरफेरेंस, के तीनों जो लोग हैं, तीनों कैटेगरी के ग्रुप्स के लोग हैं, वो एक दूसरे के मामलात के अंदर एक दूसरे की फील्ड के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड हार्मनी, के उनके दरमियान कोऑपरेशन होगी, कोलैबोरेशन के ज़रिए वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है उसके बाद के प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वाइफ आर प्रोहिबिटेड फॉर रूलर्स, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पे है क्रिटिसिज्म ऑन दी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। क्रिटिसिज्म को भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के ऊपर अरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म ये था कि वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान को वो राइट नहीं दे रहा प्लेटो के उसके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक उसके पास अपनी पर्सनल वाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि इंसान का एक बुनियादी हक है, उसकी बेसिक नीड है कि उसके पास एक पर्सनल वाइफ होनी चाहिए, उसको राइट दिया जाना चाहिए कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो ये इंसान की उसकी काबिलियत के ऊपर
डिपेंड करता है कि अगर वो मेहनत करता है तो उसके पास प्रॉपर्टी का हक उसको देना चाहिए। सो अगर इसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखें तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक इंसान को पर्सनल वाइफ रखने का हक नहीं है, या एक उसके पास राइट नहीं है कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी रखे। सो अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखें तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा होना ही मुमकिन नहीं है। एक इंसान जिस हिसाब से वो मेहनत करेगा वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। इस्लामिक अगर हम एनालिसिस की बात करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस्लाम तो इस तरह की किसी किस्म की भी जो प्रॉपर्टी ऑफ राइट है और उसकी जो वाइफ है वो तो बिल्कुल इसको इनकरेज करता है, प्रमोट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।